स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऑटो मैन्य द मैकेनिकल क्लब में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइफिलर सस्पेंशन के बारे में। तो जैसा कि हमने बाइफिलर सस्पेंशन में जाना था कि ये एक टेक्निक होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऐसा ही ट्राइफिलर सस्पेंशन में होता है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जिस ऑब्जेक्ट की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोसेस को। सपोज कीजिए हमने एक डिस्क कंसीडर की जिसका वेट W है। वेट ऑफ डिस्क, ये वो डिस्क है। अब देखिए इसका जो वेट होगा W, वो डाउनवर्ड साइड में एक्ट करेगा। और ये जो डिस्क है इसको हमने 3 स्ट्रिंग्स की हेल्प से इसको सस्पेंडेड किया और सपोर्ट ये हो गई। इसका नाम ट्राइफिलर इसीलिए है क्योंकि इसमें हम 3 स्ट्रिंग्स की हेल्प से इसको ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं। अब जो स्ट्रिंग्स से हमने मीन्स इसको सस्पेंड किया है, तो जो स्ट्रिंग्स अटैच हैं वो डिस्क से वो इक्वल एंगल पे मीन्स अटैच होंगी। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 पॉइंट अटैचमेंट गए हैं स्ट्रिंग्स के। अब देखिए जो इनके बीच में एंगल होगा वो 120 का होगा तीनों के बीच में, जिससे कि ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए जब हम डिस्क को इनसे सस्पेंडेड करेंगे तो डिस्क का कुछ वेट है जो W है, जिस जिसकी वजह से इन स्ट्रिंग्स में भी एक टेंशन प्रोड्यूस होगी जो कि ऊपर की साइड होगी। तो वो टेंशन क्या होगी, वो W/3 होगी। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये W/3 क्यों होगी, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे इस डिस्क से अटैच है। अब देखिए और एक चीज़ और, जो ये स्ट्रिंग्स की लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी L के, तीनों की लेंथ जो इक्वल होगी जैसा कि बाइफिलर में हमने देखा था। और जो ये डिस्क की जो रेडियस है वो R होगी। रेडियस मीन्स जहाँ पे ये मीन्स जिस सर्कल में ये जो स्ट्रिंग्स हैं इस डिस्क से अटैच हैं, जो ये वाला मीन्स ये वाली R हो जाएगी। अब देखिए ये जो डिस्क है हमने इसको थोड़ा सा क्लो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोवाइड की, हमने इसको प्रोवाइड की थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग्स होंगी ये भी डिस्प्लेस होंगी और इनका एंगल कितना होगा 5। इन तीनों में मीन्स जो तीनों डिस्प्लेस होंगी वो सेम एंगल से डिस्प्लेस होंगी, ये भी 5 और ये भी 5। अब देखिए जो ये आर्क है, ये पहले इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच स्ट्रिंग, थीटा हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड टू डिस्क। अब देखिए ये जो आर्क है अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो सकती है 5, एक तो ये एंगल और इस
जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L, जैसा कि बाइफिलर में देखा था, तो ये क्या हो जाएगी L इंटू 5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी, इसमें अगर हम देखें R इंटू एंगल थीटा, तो R इंटू थीटा बाइफिलर की तरह ही होगा। तो इसको अगर हम फाई को कन्वर्ट करना चाहें थीटा की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आर थीटा बाय एल। ठीक है। और देखिए हमने एक चीज़ और कंसिडर की थी, जब हम डिस्क को रोटेट करेंगे तो ये हल्का वर्टिकली मूव करेगी और हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। जैसा बाइफिलर में हमने देखा था, तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल मीन्स जो मूव करेगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो वर्टिकल मूवमेंट होगी वो बहुत नेग्लिजिबल होगी। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच स्ट्रिंग। इसमें ईच स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा W/3 साइन 5, जैसा कि बाइफिलर में हमने देखा था। देखिए W/3 साइन 5 था, बट ये जो फाई एंगल है बहुत स्मॉल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। अब देखिए अगर हम टॉर्क की बात करें, मीन्स ईच स्ट्रिंग के टॉर्क की बात करें, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस। अब देखिए फोर्स क्या है, फोर्स तो हमारा ये हो गया देखिए ये इस तरह से कुछ हुआ, ये फोर्स इंटू रेडियस आर, और फोर्स हमारा क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W/3 5, तो W/3 5 इंटू रेडियस आर। अब जो हमने फाई हमने यहाँ पे ये थीटा में कन्वर्ट किया था, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, W/3 इंटू और थीटा बाय एल इंटू आर, ये हो जाएगा W/3 और स्क्वायर थीटा बाय एल। अब देखिए ये था ईच स्ट्रिंग के लिए, और हमें निकालना टोटल के लिए, तो टोटल स्ट्रिंग्स कितनी 3, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा W/r² थीटा बाय एल। तो ये टॉर्क हमारा कौन सा है, ये है रजिस्टिंग टॉर्क। मीन्स अगर हम इसको इसी पोजीशन में देखिए, ये लाइंस हैं जो ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, यही हैं वो जो मीन्स जो फाइन जो हमने इसको डिस्प्लेस किया, मीन्स इसको जो रोटेशन दी है उसके बाद की पोजीशन, जो स्ट्रिंग्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर हम इसको इसी पोजीशन में रखना चाहें तो हमें इतना टॉर्क लगाना होगा, तो इसी को हम रेजिस्टिंग टॉर्क बोलते हैं। अब देखिए टॉर्क का एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, और हमने वो बाइफिलर सस्पेंशन में भी देखा था, टॉर्क T इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम W/g k² भी लिख सकते हैं। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए k² फाइंड आउट करना होगा, तो k² देखेंगे, और ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास t तो यहाँ से आ गया था, टोटल t तो हमारे पास यहाँ से आ गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा T/i।
अब हम इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा डब्लू आर स्क्वायर थीटा बाई एल इंटू डब्लू, ये डब्लू, तो ये जो डिनोमिनेटर में जी है ये ऊपर चला जाएगा और के स्क्वायर, ये डब्लू से डब्लू कैंसिल, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा जी बाई एल के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं एक बार। अब एक फॉर्मूला और होता है, वो भी हमने बाइफिलर सस्पेंशन में किया था, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है अंडर रूट अल्फा बाय थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए इसको इजी करने के लिए हम पहले इन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा बाय थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा जी बाय एल के स्क्वायर, और ये जो थीटा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए इस के स्क्वायर को यहाँ पे ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, तो के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर। बस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी, के स्क्वायर की। अब इस के स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो देखिए डब्ल्यू बाई जी इंटू आर स्क्वायर जी बाई एल, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, और ये हो जाएगा डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई एल ओमेगा स्क्वायर। और अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट उसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ट्राइफिलर सस्पेंशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।